जय हिंद साथियों, कंप्यूटर के रिवीजन सीरीज 7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम 6 के 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हर एक प्रैक्टिस के सेट के अंदर आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। तो अब तक हम पूरे आपके 180 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो आपके एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति, आपके एसएससी और रेलवे, इन सभी के ही प्रीवियस ईयर हैं। इन सब एग्जामों में जितने भी कंप्यूटर सवाल पूछे गए हैं, हमने उसी को आधार मानकर इस रिवीजन सीरीज को बनाया है। तो दोस्तों, आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वो है आपके चार्ल्स बेबेज। क्यों इनको बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले डिफरेंस इंजन इन्होंने 1922 में इन्वेंट किया था, और आपके एनालिटिक इंजन इन्होंने 1933 में इन्वेंट किया था। और ये जो डिफरेंस इंजन है, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजन था, मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। तो इसीलिए इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। किसको? चार्ल्स बेबेज को। ध्यान रखिएगा ये बात। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सबसे पहले हम बराबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका फॉर्मूला लिखना है एक्सेल में, सबसे पहले आप बराबर हम लिखते हैं। इसके बाद ही अगर मान लो आपको ऐड करना तो हम सम लिखते हैं। अगर आपको एवरेज निकालना है तो हम सम बराबर के बाद आपके इक्वल टू के बाद आप यहाँ पर एवरेज लिखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, यानी 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? बहुत इजी सवाल है, आपके 1024। नेक्स्ट है, सीपीयू के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो एएलयू, सीयू, एमयू। बिल्कुल सही बात है। एएलयू का फुल फॉर्म का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। यही तीनों आपके सीपीयू के पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस और सुरक्षा के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो वो आपका हो जाएगा कहां पर? ऑप्शन बी, एंटीवायरस। वायरस से सुरक्षा के लिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं, सबको पता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, एक वेबसाइट देखने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं? अगर मान लो आपको कोई वेबसाइट खोलनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्म भरने के लिए सरकारी रिजल्ट खोलना, तब कहाँ खोलोगे? किसी न किसी आप ब्राउजर में खोलोगे। तो वेबसाइट देखने के लिए हम ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। .docx फाइल किस सॉफ्टवेयर से जुड़ी है? तो ये आपके MS वर्ड से जुड़ी हुई है, और ये आपके 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उन सब का ही ये एक्सटेंशन नेम है। आगे बढ़ते हैं। फिशिंग शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो यह आपका ऑनलाइन धोखाधड़ी से, फिशिंग। आगे बढ़ते हैं। इन चारों में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो क्या MS वर्ड नहीं, थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम आपका ब्राउजर है। एडोब रीडर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो 11 जो अभी लेटेस्ट में है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्या है कि Ctrl+Z का उपयोग किस लिए होता है? हमारा क्वेश्चन है, Ctrl+Z का उपयोग किस लिए होता है? तो ये आपका अंडू करने के लिए होता है, और रीडो के लिए आपका Ctrl+Y, और प्रिंट के लिए Ctrl+P, यहाँ पर सेव करने के लिए Ctrl+A। सब ध्यान रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर में डाटा किस में अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? तो आपका वो होगा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम आपका डीएनएस का फुल फॉर्म है। तो ये करता क्या है? ये आईपी एड्रेस को
याद रखने में सहायक होता है, डीएनएस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। और दोस्तों ये 4 तरह के होते हैं, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको पता है कि नेटवर्क के 4 टाइप कौन कौन से हैं तो आप कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या होता है? तो ये होगा आपका सिस्टम को स्टार्ट करना। और यहां पर एक शॉर्टकट की होता है सिस्टम शटडाउन के लिए, Alt प्लस F4। जब आप Alt प्लस F4 क्लिक करते हैं, जब इंटर करते हैं तो आपके पास शटडाउन का ऑप्शन आता है। जैसे आप फ्री इंटर क्लिक करते हैं आपका शटडाउन हो जाता है आपका लैपटॉप, ये आपका कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब इन चारों में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सिंपल होता है प्रिंटर। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए यूजर को पहचानने के लिए, कंप्यूटर में नेटवर्क को पहचानने के लिए, प्रिंटर को पहचानने के लिए, मॉनिटर को पहचानने के लिए। तो यूजर को पहचानने के लिए आपका आईपी एड्रेस होता है। नेक्स्ट है, एक मेमोरी डिवाइस जिसमें डाटा सेव रहता है चाहे पावर हो या ना हो, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तब का वो हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रहेगा, इन चारों में अगर सवाल पूछ देगा कि इन चारों में कौन सबसे तेज मेमोरी है, तो वो होगा आपका रजिस्टर। अगर आपका ऑप्शन में रजिस्टर नहीं मिलता तो देन हम कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है और इसके बाद कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कहां पर है? या सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर में एक नई विंडो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो कंट्रोल प्लस एन। कहां पर है? ये रहा। नेक्स्ट है, डेटा का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो बिट। अगर ये पूछ दे कि डेटा का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाली, तो होगा बाइट। याद रखिएगा, बाइट तब होगा जब वो पूछ दे कि कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाली है। तो अगर पूछ देगा प्रोसेसिंग डाटा कौन सी है सबसे छोटी, तो बाइट। अगर पूछे सबसे छोटा इकाई कौन सा यूनिट, तो बिट। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सीपीयू कार्य क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस मुख्य रूप से किस पर हमला करते हैं? तो वो आपके सॉफ्टवेयर पर हमला करते हैं। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर के रिसाइकल बिन का प्रयोग किस लिए होता है? तो आपके यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से रखने के लिए। और ये कितने दिन तक रखता है? ये आपका 30 दिन तक आपका इसको रखता है अपने पास। जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होता है ये उनको डिलीट करना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? कौन सा है? वो आपका गूगल है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ यही है कि संसाधनों का हम साझा कर सकते हैं। आगे हाँ, क्या है? ई कॉमर्स किससे संबंधित है? ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से। अब यहां पर है HTTPS में एस का अर्थ क्या है? सिक्योर। कहां पर? सिक्योर, ऑप्शन बी। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस है सिक्योर। अगर सवाल पूछ दे कि नेटवर्क में सिक्योरिटी कौन प्रदान करता है, तो आपका HTTP प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो डेटा साझा करना और एक्सेस करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी सही होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर किस भाग में प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं? तो आपका वो हो जाएगा रोम।
तो अब तक हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये जो क्वेश्चन है क्या ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है कि नहीं, और क्या इनको देखने के बाद आपको सही में लर्निंग मिल रही है कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम और आपके लिए पूरे 11 प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और हर एक प्रैक्टिस में 30 क्वेश्चन होने वाला, तो पूरे आपको 11 गुना 30 गुना कर लीजिए, आपके पूरा 330 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछे जाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।